स्मार्ट पीपल, और क्या हाल है? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। और आज की इस मुलाकात में हम बात करने वाले हैं सेकेंड किंगडम के बारे में, जो कि है प्रोटिस्टा, राइट? तो आज तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने डिस्कस किया है पहला पार्ट, जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना कि किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन दी है ना। फिर हम आए आपके सेकंड टॉपिक पर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इट्स लाइक अल्ट्रा लेवल इंपॉर्टेंट, है ना, जो कि था आपका मोनेरा, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और अब हम बात कर रहे हैं आपके तीसरे टॉपिक, जो कि है सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। जिस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, उन साइंटिस्ट ने भी इस वाले किंगडम को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने है कि भाई ये तो एक कचड़े का डब्बा है ना, किसी काम का नहीं है। तो काम का तो है, मतलब आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, जो ऑर्गेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है, उसको उठा के आप इस वाले बॉक्स के अंदर डंप कर दो, ठीक है? तो ऐसे उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। हम भी स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्रोटिस्टा के बारे में। तो फिर चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड आई वेलकम यू टू दिस ब्यूटीफुल चैनल नीट निकेतन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं आपको खुद एक बार बेसिक पॉइंट्स लिखवा देता हूँ प्रोटिस्टा के बारे में, जैसे हमने मोनेरा के बारे में भी लिखे थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है इसके बारे में, कि ये कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर है, ठीक है? दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूनिसेलुलर। सारे के सारे यूनिसेलुलर जरूरी नहीं है, कुछ मल्टीसेलुलर भी आ सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा। और सेकंड थिंग आई विल से कि अगर कोई यूकैरियोट्स है तो उनके पास सारे के सारे फीचर कैसे होंगे? यूकैरियोटिक वाले होंगे, मतलब इनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम्स होंगे, लाइसोजाइम्स होंगी, है ना, गोल्गी बॉडीज होंगी, सब कुछ है इसके पास, है ना, इट्स प्रॉपर। सेल वॉल जो है आप देखोगे, यूग्लिनॉइड्स जो है उनके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। दे हैव अ पेलिकल लेयर। बाकी सबके पास क्या होता है? सेल वॉल होती है। तो वी कैन से सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट। तो इसके फीचर्स आप लिख लोगे ना, ठीक है? ये सारे फीचर्स जो है यूकैरियोट्स वाले होंगे। सेकंड पॉइंट वी कैन से फ्लैजुला है क्या इनके पास? तो यू विल से यस सर, इनके पास फ्लैजुला होता है, दिस इज प्रेजेंट। किसमें कैसा फ्लैजुला है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे कैटेगरीज की तरफ। तीसरा मैं आपसे बात कर रहा था, क्या इनके पास सेल वॉल है? तो यू विल से यस सर, इनके पास सेल वॉल भी होती है, ठीक है, प्रेजेंट। बात करें अगर इनके न्यूट्रिशन के बारे में, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो यूग्लिनॉइड्स है ना, उनके पास एक अलग मस्त, है ना, अपने ही तरीके का, इट्स लाइक अ सेल्फ डिपेंडेंट वन, है ना। तो एक अपने ही अलग तरीके का उनके पास क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो है मिक्सियोट्रॉपिक। आज तक कहीं नहीं दिखेगा तुम्हें। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है जो दिन में क्या है, एकदम दोस्त बन के रह रहा है, मतलब अपना खाना खुद से बना रहा है। जैसी रात होगी, रात आते भाई साहब, मतलब बगल में जो बैठा है ना, उसी को खा जाएगा। दिन में उसे दोस्ती कर लेगा कि हाँ भाई ठीक है मैं तो खाना बना रहा हूँ अपना अपना, है ना। और जैसी रात होगी उसे पकड़ के खा जाएगा। तो इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मिक्सियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। वैसे जनरली प्रोटिस्ट कैसे होते हैं आपके? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है? तो दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, they can be heterotrophic, they can be mixiotropic also, ठीक है? तो दिस इज द डाइवर्सिटी, और वी कैन से डाइवर्स न्यूट्रिशन इज फाउंड इन दैम। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, रिप्रोडक्शन, तो इनमें अगेन आपके सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन मिलता है। तो उसकी भी हम जिक्र आके जब हम पढ़ेंगे इनकी कैटेगरीज, तो वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है? यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रोटिस्टा हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ये प्रोटिस्टा जो है ये एक कनेक्टिव लिंक है किसके? मोनेरा की और बाकी तीन किंगडम्स की। तो आई एम राइटिंग दिस पॉइंट हियर, कीप इट एज अ नोट पॉइंट हियर, ठीक है? पहला पॉइंट कि आपके पास सबसे पहले कौन थे? मोनेरा थे, और बाद में कौन आएंगे? आपके फंगस आएंगे, प्लांट आए, जिसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड चैप्टर है, और एनिमेलिया, एनिमल्स, ठीक है? तो ये तीन हमारे पास आएंगे। तो उनके बीच में इनको कनेक्ट करने वाली कौन सी लिंक है? वो है प्रोटिस्टा, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके? तो कीप इट एज अ नोट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आते हैं। और दीज वर द बेसिक पॉइंट्स विच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द प्रोटिस्टा। आई होप इसको आपने देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड लेट मी टेल यू दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ प्रोटिस्ट वी आर हैविंग। यही लिख दें इस बात को भी। तो प्रोटिस्टा को आप डिवाइड कर सकते हो अगेन तीन कैटेगरीज में, बिकॉज ये एक कनेक्टिव लिंक है। तो यार कुछ फीचर्स इनके पास फंगस के भी होते हैं, कुछ फीचर्स प्लांट के भी, और कुछ फीचर्स एनिमल्स के भी होते हैं। तो इट्स लाइक अ डाइवर्स और एक फुल फ्लैच पैकेट जो है वो आपको मिल गया है कि इसमें आपको सब मिल जाएंगे। प्लांट जैसे भी मिल जाएंगे, है ना, कुछ कैरेक्टर्स फंगस वाले भी मिल जाएंगे, कुछ कैरेक्टर्स इनके पास एनिमल्स वाले भी मिल जाएंगे।
तो बात करते हैं, 3 तरह के प्रोटिस्ट है हमारे पास। पहले जो कैटेगरी है उसे आप कहते हो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सेकंड आपके पास होते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट, और तीसरे होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, इसमें कौन आएंगे आपके पास, इसमें आपके आते हैं क्रायोफाइट्स आते हैं, इसमें पायरोफाइट्स आते हैं, और आपके यूग्लिनोफाइटा आते हैं। इसमें आपके आएंगे स्लाइम मोड्स, इसमें आपके आएंगे लास्ट वाले जो कि होंगे प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आएंगे प्रोटोजोन्स, यहाँ पे आपके आएंगे स्लाइम मोड्स। अब अगर ये फंगस लाइक हैं तो क्या आप इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को गेस कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इतना तो हमें पता ही है ना। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? दैट विल बी सैप्रोट्रॉपिक। ठीक है, दे विल बी हेटेरोट्रॉपिक, दे आर प्लांट लाइक, तो दे विल बी हैविंग अ ऑटोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वी कैन से यहाँ पे 3 कैटेगरीज आएंगे, क्राइजोफाइट्स, पायरोफाइट्स और यूग्लिनोफाइट। ठीक है, फाइट मीन्स प्लांट्स, तो इस वर्ड पे फोकस करना, फाइट मीन्स प्लांट्स के जैसे होते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये सारी कैटेगरीज हमें डिस्कस करनी है, तो मैं आपके लिए ऑलरेडी एक चार्ट बना के लाया हूँ ताकि हम तीनों को एक ही स्लाइड पे कंपेयर भी मार सकें, कंपेयर भी कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स और आप चाहो तो देख सकते हो, ये कुछ इनके स्ट्रक्चर्स हैं, आई विल टॉक अबाउट देम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूनिसेलुलर, आप जानते हैं ना, और कुछ कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, कुछ कुछ हैं मतलब जो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। बाकी आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे आर मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक में कैसे हैं, मैराइन है, फ्रेश वाटर है, या फिर दोनों ही हैं, उस पर भी जिक्र करेंगे और वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हैबिटेट के ऊपर हम बात करेंगे, मियोसिस माइटोसिस दोनों कर सकते हैं, ये हम पूरा एक फ्लो चार्ट देखेंगे। और गैमीट फॉर्मेशन होती है इनमें, फ्यूजन ऑफ, मतलब अगर यूकैरियोट्स मतलब प्रॉपर्ली इन पे गैमीट्स बन रहे होंगे, गैमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, वेरिएशंस आएंगे, ये सब कुछ होता है इसके पास। क्लियर, सुपर। तो वी कैन से वन मोर थिंग, इनके पास गैमीट्स भी बनेंगे, इनके पास जाइगोट भी बनेगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। क्या सर वेरिएशंस आएंगी? हो सकता है वेरिएशंस भी आ जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ देखिएगा। क्या ऑर्गन्स होंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स हैं कि नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। चलिए, नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वी विल जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस चार्ट और फटाफट से फिल करते हैं और जानते हैं इनके बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। पहला हमारे पास कौन आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं हैबिटेट, है ना, किस तरह का हैबिटेट, कहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप भी ऐसे एक टेबल बना ही लीजिए, है ना, और फिर हम साथ में उसको लिखते हुए चलेंगे। तो पहले मैं सब कुछ लिखूंगा, आपको कुछ नहीं लिखना है, देखो मेरे साथ। वंस आई कंप्लीट दिस पार्ट, पेन को मतलब स्क्रीन पे नजर मत डालना और फिर अपने आप से खुद से लिख के देखना। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो कि है आपके क्राइसोफाइट्स। ठीक है, इसमें आपके 2 ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक होते हैं डेस्मिट्स, एक होते हैं आपके डायटम्स। ठीक है, डेस्मिट्स कौन है, इन्हें आप कहते हो गोल्डन एल्गी। डायटम्स कौन है, इन्हें आप कहते हो गोल्डन ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये गोल्डन एल्गी है, ये गोल्डन ब्राउन एल्गी है। आई टॉक अबाउट देम ऑल्सो। मेरे पास है क्या स्ट्रक्चर, हाँ देखो ये रहा, ये है आपके कौन, डेस्मिट्स। ठीक है, वी हैव द डायटम्स ऑल्सो, ये आपके डेस्मिट्स हैं, ये आपके डायटम्स हैं। ठीक है, ये भी आपके डायटम्स हैं, तो इनके स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे। तो वंस अगेन आगे आई एम रिपीटिंग फॉर यू, डेस्मिट्स को आप क्या कहते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज golden algae and it is also called as a golden brown algae. ठीक है, गोल्डन ब्राउन। ठीक है, बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स जो है ये आपको मिलेंगे कहां पे, यू विल फाइंड देम मैराइन प्लस फ्रेश वाटर, ये आपको दोनों ही जगह मिल जाएंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, आपके मैराइन कंडीशंस में। ठीक है, और यूग्लिनोइड्स जो है ये बिल्कुल एकदम साफ सुथरी जगह पर रहते हैं, इनको बिल्कुल अपना है ना स्वच्छता, है ना, जो मोदी जी कहते हैं ना स्वच्छता मेंटेन करो, तो ये वही वाले लोग हैं ना। तो ये यू कैन से दे आर बेसिकली फ्रेश वाटर, यू विल फाइंड देम इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो कि है स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनके स्ट्रक्चर में हम क्या जान सकते हैं, तो वी विल से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इनके पास सेल वॉल होती है, तो हाँ इनके सबके पास सेल वॉल है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो आप ध्यान रखना कि इनका ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मान लो दिस इज अ डायटम, हमें डेस्मिट्स नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ डायटम्स पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में।
तो मोर डिटेल हमारे पास किसकी है, डायटम्स की, ठीक है। तो एक डायटम है और इट्स लाइक अ सोप केज, है ना, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ है क्या, लाइक अ सोप केज, नो। तो एक सोप केज होता है, जैसे मान लो इस तरीके से एक ऊपर का ढक्कन है और ये नीचे वाला है, एक बॉक्स नहीं होता, जैसे बॉक्स होता है, तो एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला, आपने ढक्कन बंद कर दिया तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो ये है और नीचे वाला पार्ट ये है, इट्स लाइक अ डायटम, ठीक है। अब ये जो डायटम है, इस डायटम के अंदर क्या होता है, शेयर यू विल सी कि इसके ऊपर ना जो लेयर है ना, एक सिलिका की लेयर चढ़ जाती है, इसके ऊपर एक सिलिका की लेयर चढ़ जाती है और इस सिलिका की लेयर की वजह से कैसे हो जाते हैं, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, वी कैन से दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल। और ये करते क्या है, ये इंडिस्ट्रक्टेबल बिल्कुल हार्ड सी लेयर बन चुकी है और इसकी वजह से ये एकदम से ना समुद्र के नीचे 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 जाके समुद्र के बॉटम वाली लेयर पे बैठ जाते हैं और ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ना लेयर बनाते जाते हैं ये, ठीक है। तो एक समुद्र के नीचे आप जाओगे तो आपको इनकी पूरी एक जमीन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इनके अंदर मतलब ये पता नहीं बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, दैट इज द रीजन, है ना, दे स्टार्ट फॉर्मिंग डायएटमिशियस अर्थ। क्या बनाते हैं ये, दे फॉर्म्स डायएटमिशियस अर्थ, डायएटमिशियस अर्थ की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इनके सेल वॉल किससे बनी है, सिलिका से, देयर वाज सिलिका कवरिंग ओवर देयर, सेलुलोजिक सेल वॉल है लेकिन वो आगे जाके सिलिका में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सिलिका कैसी है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, इसकी वजह से डायएटमिशियस अर्थ फॉर्म कर पाते हैं, मतलब एक पूरी समुद्र के नीचे एक बड़ी सी लेयर बना देंगे किसकी, अपने इंडिस्ट्रक्टेबल डायटम्स की, ठीक है। बात करते हैं इनके पिगमेंट्स के बारे में, तो कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं इसके अंदर, तो यू विल से इनके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, इसके अलावा कैरोटीन्स है, कैरोटिनोइड, इसके अलावा जेंथोफिल है, जेंथोफिल, और इनके पास फ्यूकोजेंथिन भी है, दे ऑल्सो हैव फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स इनके पास पाए जाते हैं। फ्लैजुला की बात करें तो इनके पास क्या फ्लैजुला होता है, सो द आंसर इज नो, फ्लैजुला इज एब्सेंट, इनके पास फ्लैजुला नहीं होता है, इसके पास फ्लैजुला है, इसके पास फ्लैजुला है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लोकोमोशन कैसी मूवमेंट करते हैं ये, तो अगर इनके पास फ्लैजुला नहीं है तो भाई जिस दिशा में पानी मूव करना चाहेगा उसी दिशा में जाएंगे, इनकी मर्जी नहीं चलेगी, है ना। तो इट्स लाइक पानी में बस ये तैर रहे हैं, जिस जहां पे पानी जाएगा वहां पे ही चलेंगे। तो एयर करंट या वाटर करंट के थ्रू पैसिव मूवमेंट शो करते हैं, तो वी कैन से इनकी पैसिव मूवमेंट्स होती है और इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना। प्लांट लाइक फीचर भी है इनके पास, और प्लैंक्टन्स मतलब जो पानी के बहाव के साथ मूव करेंगे। आज तक तुमने पढ़ा होगा ना, फाइटोप्लैंक्टन्स 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 होते क्या है ये फाइटोप्लैंक्टन्स, तो वो ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो ये है फाइटोप्लैंक्टन्स। और इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं स्टोरेज के बारे में, तो इनके पास स्टोरेज कैसा होता है, तो इनके पास ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड, ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड का स्टोरेज इनके पास पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इनके न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, तो न्यूट्रिशन कैसा होगा इनके पास, तो दे आर अगेन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और उस ऑटोट्रॉफिक में भी कैसे होंगे, दे आर बेसिकली अपना खाना खुद से बना सकते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। आई टोल्ड यू ना कि भाई हमारे इस पूरे अर्थ में हम सोचते हैं कि यार प्लांट 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 बहुत बहुत हेल्पफुल है ना, ऑक्सीजन बना रहे हैं, लेकिन उन प्लांट से कहीं ज्यादा ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, ये ऑक्सीजन काफी ज्यादा बना देते हैं, बिकॉज ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दे आर अगेन ऑटोट्रॉफिक मगर ऑक्सीजन, मतलब कि दे कैन ऑल्सो इवॉल्व द ऑक्सीजन। लास्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इनके पास रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए आइसोगेमी क्या होता है, ऊगेमी क्या होता है और अनाइसोगेमी क्या होता है, ठीक है। तो इस पे मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है चैनल पे, आप जाके उसे देख भी सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। बाकी मैं आपको हल्का सा बता भी दूं यहाँ पे क्या होता है, देखो अब कर ही रहे हैं तो सीख ही लेते हैं, है ना। देखो पहला आइसोगेमी, दूसरा अनाइसोगेमी और तीसरा ऊगेमी। क्या डिफरेंस है इन तीनों में, तो यू शुड नो कि आइसोगेमी क्या होता है, जिसमें दो गैमीट्स हैं और दोनों ही सेम स्ट्रक्चर के हैं। अगर को दोनों मतलब एक अगर मोटाइल है दूसरा भी मोटाइल होगा, एक नहीं है दूसरा भी नहीं होगा,
तो इट्स लाइक अ फीमेल एंड बोथ आर हैविंग द सेम शेप, ठीक है, बोथ कैन बी मोटाइल, बोथ कैन नॉट बी नॉन मोटाइल, तो वी कैन से सेम शेप, सेम मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट एनाइसोगेमी, मतलब ए लग गया, मतलब ये सेम शेप नहीं होगी इनकी, एक छोटा तो एक बड़ा, लेकिन दोनों ही मोटाइल या फिर दोनों ही नॉन मोटाइल, ठीक है, तो वी कैन से डिफर इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। थर्ड पॉइंट वी कैन से ओगैमी। ओगैमी में क्या होता है, जैसे हम है, हमारे पास भी ना ओगैमस टाइप के गैमीट्स बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल है वो बड़ी है, फीमेल है वो जो बड़ी है, और मेल कैसा है, छोटा है, ठीक है। मेल मूव कर सकता है, फीमेल मूव नहीं कर सकती, तो द फीमेल इज बेसिकली नॉन मोटाइल बट लार्जर, ठीक है, बट लार्जर। और मेल कैसा है, मेल इज मोटाइल बट स्मॉलर। तो ये सब हुआ कैसे, ये सब एवोल्यूशन से हुआ होगा, है ना, कि भाई फीमेल को मूव करने एक मतलब नेचर ने कहा होगा वेरिएंट्स लाने के लिए कि एक को एक काम करते हैं एज इट इज रखते हैं कि जो मूव नहीं करेगा, और एक को हम रखते हैं मोटाइल जो कि जाएगा खाना वाना लेके आएगा और मतलब इसको देगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, ओके। तो ये होते हैं तीन तरीके से, और इनके पास कैसी होती है, दे आर हैविंग द, जो आपके पास कौन है, क्राइसोफाइट्स, तो इनके पास क्या होंगे, आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी। दिस काइंड ऑफ यू कैन से रिप्रोडक्शन दे आर हैविंग। बात करते हैं नेक्स्ट वाले के डायनोफ्लाइडेट्स के बारे में, तो इसके बारे में जानो ध्यान से। पहले मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखा दूं, है ना। तो हैबिटेट कैसा होगा, मैराइन हम लिख चुके हैं। सेकंड हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, तो आई विल सजेस्ट कि आप इस डायग्राम को बना ही लीजिए। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। इसमें से क्या होते हैं, ये इसके पास सेलुलोजिक, कैसी प्लेट्स हैं, सेलुलोजिक, इट इज इंपॉर्टेंट, सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स होती है इनके पास, ठीक है। सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स होती है इनके पास। सेकंड थिंग, इनके पास ये फ्लैजुला जो है, इस तरीके से फ्लैजुला निकलेगा इनका, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, एक होगा ट्रांसवर्स फ्लैजुला। और ये जो ग्रुप्स बने हैं ना, गड्ढे से बने हैं, इसे आप कहते हो ट्रांसवर्स ग्रुप, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ट्रांसवर्स ग्रुप, ठीक है। दिस इज अ ट्रांसवर्स, है ना, और दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, दिस इज ट्रांसवर्स ग्रुप। ऐसे ही नाम पड़ जाएगा फ्लैजुला का, इट इज अ फ्लैजुला, कैसा वाला, ट्रांसवर्स, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाकी मैं फुल फॉर्म भी लिख दूंगा इसकी। इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला, इट इज ट्रांसवर्स फ्लैजुला, ठीक है। और ये जो सेलुलोज के इनके ऊपर प्लेट्स बन चुके हैं ना, इसे आप कहते हो आर्मर्ड एंड स्कल्पचर्ड, आर्मर्ड एंड स्कल्पचर, मतलब कि ये एक प्रोटेक्टिव है ना, आर्म्स होते हैं ना, आर्मर्स होते हैं जो अपने ऊपर ऐसे चेस्ट में पहन लेते हैं एक तरीके से, है ना, बाहुबली की तरह एकदम से, है ना, टकड़क 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 ऐसे चल रहा है। तो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दे आर हैविंग, आर्मर्ड एंड स्कल्पचर। सिंपल है, क्लियर। तो ये इनका स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। बात करते हैं सेल वॉल, तो किससे बनी है, सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट से बनी हुई है। सेकंड, फ्लैजुला कैसे है इनके पास, तो एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स फ्लैजुला। तो ये दोनों को पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। तो फ्लैजुला कैसा है इनके पास, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, दैट मींस दे आर बाइफ्लैजुलेटेड। तो इस बेचारे के पास था ही नहीं, इसके पास है तो दो आ गए सीधे, ठीक है। बात करते हैं इनके पिगमेंट्स के बारे में, तो पिगमेंट्स कैसा होगा इनके पास क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, और अल्फा बीटा कैरोटीन्स होते हैं। कैरोटीन्स जो है ये छोटी कैटेगरी है, कैरोटिनॉइड्स बड़ी कैटेगरी है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स बड़े हैं, कैरोटीन्स छोटी हैं, और इसके अलावा दे विल बी हैविंग द ज़ेंथोफिल। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट इनके पास एक और चीज भी होती है जो कि है फ्यूकोजेंथिन या फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट भी होता है जिसकी वजह से रेड कलर आता है। कैसे कलर आता है, रेड कलर। आई टेल यू कि ये रेड टाइट्स बनाते हैं, दे फॉर्म्स रेड टाइट्स, आई टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। रेड सी नहीं है, रेड टाइट्स है। रेड सी इज एक्चुअली फॉर्म बाय द ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, और जो आपकी रेड टाइट्स हैं इट इज फॉर्म बाय द डायनोफ्लैगेलेट्स। तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट पे बात करते हैं जो कि इनका स्टोरेज है, तो स्टोरेज क्या होगा, दे विल बी हैविंग अ स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड स्टार्च,
ऑयल एंड स्टार्च इज द स्टोरेज दे आर हैविंग। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो दे आर अगेन सेम ऑटोट्रॉफिक एंड ऑक्सीजनिक, मतलब ये भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, इनके पास रिप्रोडक्शन कैसा है, तो अगेन सेम आइसोगेमी बट प्लस में ऊगेमी, प्लस में ऊगेमी भी होगा इनके पास, ठीक है, मतलब कि एक बड़ा एक छोटा एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, ठीक है। बात करते हैं तीसरे यूग्लिनोइड्स के बारे में, तो आपको पता है कि इनका स्ट्रक्चर तो हम देख ही चुके हैं, सॉरी कहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट हमने फ्रेश वाटर हम देख चुके हैं। सेकंड पॉइंट, इनके सेल वॉल की बात करें तो इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर हम देखेंगे, है ना। इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट उसकी जगह पे क्या होता है, एक पेलिकल की लेयर चढ़ी होती है, देयर इज अ लेयर ऑफ पेलिकल। तो पेलिकल प्रोटीनेशियस एक लेयर इनके ऊपर आसपास में चढ़ जाती है, सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आई कैन से इनके पास फ्लैजिला है क्या, तो हाँ जी, इसके पास फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला की बात करें तो दे आर ऑल्सो हैविंग 2 फ्लैजिला, और वो कहाँ पे होते हैं, एपेक्स पे होते हैं। एपेक्स मतलब टिप वाले पॉइंट में, आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी इनका, ठीक है, मगर टिप वाले पॉइंट में इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, बड़ा वाला बाहर निकला होता है, छोटे वाला अंदर ही होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तीसरा पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं इनके पास। अब नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, आई वांट योर अटेंशन टू बी हियर, पे अटेंशन हियर। क्लोरोफिल ए एंड बी, मतलब इनके पास ये प्लांट, आपको पता ना कि क्लोरोफिल ए और बी किसके पास होता है, हायर प्लांट्स में होता है। क्लोरोफिल ए सी ये किसके पास होते हैं, छोटे वाले लोअर प्लांट्स के पास होते हैं। तो इनके पास क्लोरोफिल ए और बी है, मतलब ये हायर प्लांट से लिंक कर रहे हैं। तो अगेन लिंकिंग वाला प्रोसेस आ गया ना यहाँ पे, तो दे आर लिंकिंग, दे आर द कनेक्टिंग लिंक हायर प्लांट्स, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए एंड बी होगा इसके पास, और बीटा कैरोटीन्स होते हैं, बीटा कैरोटीन, और इसके अलावा ज़ेनथोफिल्स होंगी। तो दिस काइंड ऑफ पिगमेंट्स दे आर हैविंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आप कह सकते हो पैरा माइलम, पैरा माइलम जो है उसको ये इनका स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है आपका, पैरामाइलम इज द स्टोरेज प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन की बात करें तो दे, आई टोल्ड यू है ना, न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर नथिंग बट मिक्सियोट्रॉपिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर को लाइट प्रेजेंट है और अगर को लाइट एब्सेंट है, लाइट नहीं है तो दे विल एक्ट एज अ सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉप्स, और अगर लाइट प्रेजेंट है तो दे विल एक्ट एज अ यू कैन से ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा कुछ में ये सारी बातें होती हैं, एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, और मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा दूं। पहले हमने बात की क्राइसोफाइट, जिसमें आपके डेस्मिड्स और डायटम्स आते हैं। सेकंड हमने बात की किसके बारे में, आपके डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, और तीसरे यूग्लिनोइड्स के बारे में। कंडीशन कैसी है, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों है, ये सिर्फ मैराइन और ये सिर्फ फ्रेश वाटर, ठीक है। इसके अलावा सिलिका की लेयर है, इसके पास कैसी है, इसके पास आर्मर्ड स्कल्पचर स्ट्रक्चर, इसके पास क्या है, सेलुलोजिक स्टिफ वॉल्स होती है, 2 फ्लैजिला होते हैं और 2 ग्रूव्स होते हैं इसके पास, ठीक है। तीसरे वाले में क्या है, सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है, लेकिन हाँ इसके पास पेलिकल की लेयर पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे, बाकी पॉइंट्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ, ठीक है। देखिए दिस इज व्हाट वी आर डन। अब हम लिखते हैं इनके कुछ स्पेशल फीचर्स और एग्जांपल्स, ठीक है। लेट अस राइट द स्पेशल फीचर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। तो इसका स्पेशल फीचर क्या है कि बॉस देखो, ये इस्तेमाल होता है किस चीज में, काफी सारे कामों में इसको इस्तेमाल करते हैं, और दे आर द चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ CO2 फिक्सेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वी कैन से कि ये CO2 को फिक्स करने में काफी हेल्प करते हैं, और इसके अलावा सेकेंड पॉइंट यू विल से कि ये कुछ चीजों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपके रिफाइलिंग, फिल्ट्रेशन, है ना, इनमें इस्तेमाल होगा इसका। बाकी सिरप, टूथपेस्ट, पेंट्स, इनको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आपका जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर की फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यू कैन से कि ये ऑर्नामेंटल में भी इस्तेमाल होते हैं, और आप कह सकते हो कि जो साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं ना, जैसे आपने जो काफ़ी बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं ना, जिसमें लाइक सॉन्ग्स बनते हैं, है ना, तो सॉन्ग रिकॉर्डिंग में क्या होता है, साउंड प्रूफ यू कैन से रूम्स बनाए जाते हैं, या फिर जो आपके
मैरिज हॉल्स होते हैं ना, वो भी कैसे होता है, साउंड प्रूफ होते हैं। रात के टाइम पे उनको बंद कर देते हैं ना कि रात 12 बजे के बाद आप नहीं चला सकते, तो उनको इंटरनली साउंड प्रूफ बनाया जाता है ताकि साउंड बाहर ना जाए। तो वी कैन से साउंड प्रूफ रूम्स की फॉर्मेशन में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्पेशल फीचर्स फॉर दिस क्राइसोफाइट्स। आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, डायनोफ्लैजिलेट्स। इनके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज कि ये रेड टाइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ये बहुत रैपिडली डिवाइड कर जाते हैं, रैपिड डिवीजन। और इनके पास कौन सा वाला पिगमेंट है, आई टोल्ड यू, है ना, फाइकोएरिथ्रिन। तो देवा फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से रेड कलर आता है, ये एक पिगमेंट है। तो ये जब बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, और मान लो ये क्या है, दिस इज द सी, तो इस पूरे सी में इस तरीके से आपको एक रेडिश अपीयरेंस मिल जाएगी एक पर्टिकुलर पार्ट में मिल रही है, तो रेड टाइड्स है। रेड सी अलग होता है, ये रेड टाइड्स है। तो कौन बना रहे हैं आपके पास, डायनोफ्लैजिलेट्स। और इसका एग्जांपल भी आप देख लोगे, मैं आपको दिखाता हूं कैसी होती है रेड टाइड्स, कुछ इस तरीके से। देखो, गॉर्नोलेक्स, ठीक है, गॉर्नोलेक्स जो है ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, एक रेड कलर की टाइड बन चुकी है, लाल रंग की। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो गॉर्नोलेक्स जो है ये फॉर्मेशन कर रहा है किसकी, रेड टाइड्स की। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और पॉइंट एक इनका इंपॉर्टेंट है जो कि है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन ये रिलीज करते हैं। सेक्सीटॉक्सिन क्या करता है, ये जो है ना, ये किल करता है फिशेस को किल करता है। और फिशेस के किलिंग की वजह से जब उस फिश को कोई भी इंसान खाएगा, जैसे बंगाल में से फिश खाई जाती है ना, रोटी और फिश, तो अगर मान लो वहां किसी लोगों ने अगर फिश खा ली, ये वाली, जिसके अंदर क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से ये केमिकल प्रोड्यूस हुआ है, और वो केमिकल ये वाली फिश खाने की वजह से क्या होगा, द पर्सन और द ह्यूमन विल बिकम पैरालाइज। ह्यूमंस में पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, पैरालिसिस कॉज हो जाता है। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर। पहला क्या था, रेड टाइड्स की फॉर्मेशन, दूसरा है आपके पास सेक्सीटॉक्सिन, और तीसरा जो है दैट विल बी नॉक्ट्युलिका। व्हाट इज नॉक्ट्युलिका, इट इज बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस मतलब कि आपको होता है ना, एक प्रॉपर्टी जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म चमक सकता है, लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे जुगनू होते हैं, है ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी इनके पास भी है। ये आपके क्या कर सकते हैं, दे कैन जस्ट प्रोड्यूस लाइट रात के टाइम पे। तो समुद्र जो है बिल्कुल ही कैसा होता है, नीले रंग का हो जाता है। यहाँ पे एक वीडियो भी देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो क्या कहते हैं समुद्र है, उसमें अगर हम उस पानी को हाथ में लेंगे तो नीले रंग का पानी आपके हाथ में आएगा, चमकता हुआ नीले रंग का पानी। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं रात के टाइम पे। ओके, नॉक्ट्युलिका इज द एग्जांपल। ये 3 एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है यूग्लिनॉइड्स। इनके ऊपर जिक्र करते हैं, क्या है ये यूग्लिनॉइड्स। तो इनके स्पेशल फीचर्स कुछ खास नहीं है, बस सिंपल है कि दे परफॉर्म द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं एंड दे आर सेप्रोट्रॉफ्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, और एक बात और लिख लो कि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। मतलब कि दे आर हैविंग अ स्पेशल फीचर दैट दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि जनरली एनिमल्स के पास होता है, मगर इनके पास भी वो पाया जा रहा है। दैट इज अगेन फॉर्मिंग अ कनेक्टिव लिंक हियर। ठीक है, शेल वी कंप्लीट ऑल दिस पार्ट। यहाँ पे आप डायग्राम्स कुछ देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा यूग्लिना है। इसका डायग्राम मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ एक बार, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा इसका डायग्राम है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, इसके पास फ्लैजुलम है बड़ा सा, इस तरीके से इस पर थ्रेड से लगे होंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी कि अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, दिस इज द पार्ट हियर। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे हैं ना, दिस पोर्शन, यहाँ से 2 फ्लैजुला निकल रहे हैं। ये वाला फ्लैजुला, एक फ्लैजुला इसके अंदर ही रह गया है छोटा सा। तो 2 फ्लैजुला होते हैं इसके पास, एक बड़ा एक छोटा। और ये जो पोर्शन जहाँ पे ये मीट कर रहा है फ्लैजुला, यहाँ पे होता है क्या, इसका स्टिग्मा, आई स्पॉट, जो कि एटलीस्ट ये पता लगा सकता है कि यार लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है।
प्रॉपर आई फॉर्मेशन नहीं है इसके पास, सेंसेस नहीं है, मगर हाँ स्टिल इट कैन सेंस द लाइट कि भाई लाइट अभी है कि नहीं है। क्यों सेंस कर रहा है? ताकि ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर पाए। इसे कैसे पता भाई लाइट है कि नहीं है? तो इसी से इसको पता लगता है कि लाइट है कि नहीं है। अगर लाइट होगी तो ऑटोट्रॉफिक, लाइट नहीं है तो फिर सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, इसके अलावा दिस इज द पार्ट यू कैन सी, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके पास होता है। देन इट इज हैविंग दिस टू क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है तो क्लोरोप्लास्ट भी है इसके पास। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन ये रहा, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियोलस, ये रहा, ठीक है। स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स आपको बताया था, है ना। पैराफाइलम को ये स्टोर करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास है, गोल्गी बॉडीज इसके पास है, ये सारे स्ट्रक्चर्स के पास होते हैं। ये हैं फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसके ऊपर ये जो ऊपर से एक लेयर सी चढ़ी हुई है ना इस तरीके से, ये आपको शायद पता नहीं पन्नी सी दिख रही है कि नहीं दिख रही, इस पे ऐसी लाइंस बनी पड़ी है, तो इसके ऊपर ना इस तरीके से एक लेयर चढ़ जाती है। मैं दिखाता हूं आपको। लेट्स टेक रेड कलर। ऐसे ना इसके ऊपर एक लेयर सी चढ़ जाती है, पतली सी, है ना। आपने ये तो देख लिया कि बाहर की जो लेयर है वो किसकी बनी है, पेलिकल की। पेलिकल की लेयर तो होती है। इसके अलावा इसके पास क्या है, इसके पास मायोनेमा भी है। ये है मायोनेमा, मायोनीम्स, ठीक है। तो ऊपर जो पन्नी सी चढ़ी हुई है इट इज मायोनीम्स, और जो साइड की जो वॉल्स वगैरह है इसके पास वो क्या है, वो इसकी पेलिकल होती है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फॉर दिस स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग के 3 जो है वो खत्म होते हैं, जो कि है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जो मैंने आपको यहाँ दिखाई भी थे। या तो वी हैव डन दिस क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स एंड यूग्लिनोफाइट्स। अब हम मूव करते हैं किस पे, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो लास्ट 2 पढ़ने हैं, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो शेयर वी हैव दिस स्लाइम मोल्ड्स, फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें आप कहते हो स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। दे हैव अ स्लाइम मोल्ड्स। इनकी एक बस आपको लाइफ साइकिल पढ़नी है ध्यान से, है ना। और इफ दे आर फंगस लाइक तो मतलब दे विल बी सेप्रोट्रॉपिक। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो यू विल से दे आर सेप्रोट्रॉपिक। तो आइए इन पर डिस्कशन करते हैं। कुछ खास नहीं जानना, सिर्फ इनकी लाइफ साइकिल जान लो। क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है इस चैप्टर में, वो है मोनेरा। तो अगर क्वेश्चन बनना भी होगा तो यहाँ से थोड़े से कम चांसेस हैं, ठीक है। बनेगा भी तो फंगस में से ज्यादा बन सकता है क्वेश्चन। तो हमें लाइक ऑलवेज यू डोंट हैव टू डू द हार्ड वर्क, है ना। हमेशा हार्ड वर्क जरूरी नहीं होता, हमेशा शॉर्टकट भी जरूरी नहीं होता। शॉर्टकट तो लेना ही नहीं चाहिए। स्मार्ट वर्क इज द वन दैट यू कैन गो विद, ठीक है। हार्ड वर्क करो, साथ में शॉर्टकट की बजाय स्मार्ट वर्क करो। तो स्मार्ट वर्क मतलब आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन आना है, कहाँ से नहीं आना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज नॉट समथिंग टू गिव मोर फोकस, बट स्टिल नजरों के सामने से गुजरे इतना एंश्योर करना चाहिए आपको, ठीक है। तो वी कैन से दिस इज द जाइगोट, दिस इज जाइगोट, है ना। एक जाइगोट से कहानी स्टार्ट होती है, विच इज 2n, डिप्लॉयड इन नेचर। इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस से ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ सिनोसिटिक कंडीशन। काफी सारे न्यूक्लियस इसके अंदर आ चुके हैं एंड वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, ग्रो शो करेगा। ग्रोथ के बाद क्या होगा, इसके आ जाएगी फीडिंग स्टेज। दिस इज फीडिंग स्टेज। फीडिंग स्टेज का मतलब क्या है कि इस टाइम पे अभी खाना स्टार्ट करेगा, मतलब ये लीफ पे कुछ सिक्रीशंस तोड़ेगा। सेप्रोट्रॉप्स में क्या होता है कि भाई कोई भी सड़ी हुई चीज या फिर गली हुई चीज पे अपने एंजाइम्स को छोड़ो और एंजाइम छोड़ से उसको अंदर से इनगल्फ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द फीडिंग स्टेज ऑफ दिस प्लाज्मोडियम। और इसके बाद क्या होगा, ये फीड कर देगा, फीड करेगा, करेगा करेगा, ग्रो करेगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, इसकी ओल्ड स्टेज आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इट इज द ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज पे ये बना देगा क्या, फ्रूटिंग बॉडी। दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी बनाने के बाद, है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी कब बनी है, अनफेवरेबल कंडीशंस में, है ना। बुढ़ापे में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे दांत टूट रहे हैं ना, स्किन लटक रही है, ढीले हो गए हैं ऐसे, है ना। तो इट्स लाइक दैट स्ट्रक्चर इज ओल्ड स्टेज, जहां पे अभी कुछ खास काम नहीं कर सकता। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। तो मस्त इसने चिल कर लिया अपना, और आराम से इसने अनफेवरेबल कंडीशंस में, भाई इसके लिए तो अनफेवरेबल कंडीशंस है ना, बुढ़ापा क्या है, एक अनफेवरेबल कंडीशंस आ चुकी है, इसके लिए काम कर नहीं सकता बेचारा। तो इन दैट केस इसने फ्रूटिंग बॉडी बनाई। फ्रूटिंग बॉडी क्या होगा, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये करेगी मियोसिस, और इसमें फेवरेबल कंडीशंस आने में, मियोसिस होने के बाद जैसी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी
ये फट जाएगा, इसका जो स्पोर था वो फट जाएगा और स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ये स्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड है, स्पोर्स रिलीज हो गए। अब ये जो स्पोर्स हैं ये दो तरह के बनेंगे, या तो ये मोटाइल होंगे या फिर ये नॉन मोटाइल होंगे। अगर कोई मोटाइल है तो इन्हें आप कहते हो शॉन, शॉन सेल, और अगर कोई नॉन मोटाइल तो आप इसे कहते हो मिक्स अमीबा। ठीक है, मिक्स अमीबा। जो कि नॉन मोटाइल स्टेज है, मतलब सूडोपोडिया की मदद से मूव करेगा, और इसके पास क्या है? फ्लैजला है, तो वी कॉल देम एज अ शॉन शेल। सेम टाइप के फ्यूज करेंगे, ये और ये फ्यूज कर जाएंगे, या फिर ये और ये फ्यूज कर देंगे। एक मेल एक फीमेल होगा, एक मेल और एक फीमेल होगा, और फिर फ्यूज करने के बाद वापस से जाइगोट बन जाएगा। दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल गोस ऑन। ठीक है, गौर से इसको देख लो एक बार, ड्रॉ भी कर लो, देखोगे क्यों, है ना? देखना नहीं है, ड्रॉ करो उसको, फटाफट से लिख के देखो, है ना? अभी कभी एक दो बार लिखोगे, अभी के अभी याद हो जाएगा, फटाफट से करो उस चीज को। आई थिंक हो गया होगा, है ना? पॉज द वीडियो एंड डू इट, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। एंड स्लाइम मोल्ड्स के बारे में थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन और है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन हमारे इस वाले पार्ट में नहीं है। इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, वहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी जरूरत पड़ सकती है ना? बट इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक आध पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एंड दिस इज व्हाट आते हैं अब लास्ट पे, जो कि है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अगर प्रोटिस्टा में से क्वेश्चन आना होगा तो या तो वो डायटम्स वाले पार्ट में से आएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स डायटम्स में से, या फिर यहाँ से आएगा। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। तो ये कौन है? ये है एंट अमीबा, है ना? अमीबा की आंटी एंट अमीबा। दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। दिस इज पैरामीशियम। दिस इज व्हाट? प्लाज्मोडियम। मैं कुछ खास इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बस इसमें कुछ डिटेल है ही नहीं हमारे पास, बस हमें एग्जांपल्स जानने हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, ये जो है इसके पास फ्लैजला नहीं होता। देखो एनिमल लाइक में चार होते हैं, है ना? पहला होता है अमीबॉइड, प्रोटोजोआ। दूसरा होता है, इसके पास क्या है? फ्लैजिला है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, है ना? इसका मतलब क्या है? इफ आई से प्रोटोजोअन, इसका मतलब निकालना एक बार फटाफट से, मतलब बताओ इसका क्या मतलब होता है? प्रोटोजोअन, इसका प्रोटोजोअन का सोचा। प्रोटो मतलब पुराना, पहले वाला, और जोअन मीन्स आपका, आप जानते हैं प्रोटोजोआ मतलब प्रोटिस्टा, है ना? तो प्रोटिस्टा जो कि एनिमल से पहले वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर एनिमल्स नहीं है, मगर एनिमल से पहले वाले, पुराने वाले टाइप के एनिमल्स जो है वी कॉल देम एज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं ये आपके। पहले होते हैं कौन से? अमीबॉइड प्रोटोजोआ, दूसरे फ्लैजिलेटेड, तीसरे वाले सीलिएटेड, बिकॉज उनके पास सीलिया है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, और लास्ट ये है प्लाज्मोडियम, तो वी कैन से इट इज स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोर प्रोटोजोआ या फिर स्पोरोजोआ। ठीक है, दीज आर द फोर पार्ट, जिसमें आपको एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे दिए। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम्स, प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा। फ्लैजुला नहीं होता है, इसके पास फ्लैजुला होता है, इट हैज फ्लैजुला। इसके पास सीलिया होता है, और ये सूडोपोडिया की मदद से मूव करता है। ठीक है, या सिंपली इसके पास कोई फ्लैजुला नहीं है इसके पास भी। इसकी जो गैमेटिक स्टेज है उसके पास फ्लैजुला हो सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टॉक अबाउट द प्रोटोजोआंस आल्सो, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, है ना? एक बार आप इसे रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने आज चारों पार्ट्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो गए आपके, है ना? फंगल लाइक प्रोटिस्ट हो गए, और आपके एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तीनों का ही डिस्कशन हम कर चुके हैं। एंड दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, और ये तीनों ही ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे पार्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव दीज क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम जो है क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है व्हाट? इट कॉजेज द रेड सी। ठीक है, रेड सी और रेड टाइड्स में डिफरेंस क्या होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में।
तो रेड सी और रेड टाइट्स क्या है? रेड सी जो है इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज अ ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। आई रिपीट, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम इज द बैक्टीरिया जो कि स्प्रेड करता है सी पे और समुद्र को ही लाल रंग का बना देता है, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया। वहीं दूसरी तरफ रेड टाइट्स, मान लो ये पूरा का पूरा क्या है? समुद्र है। तो पूरे के पूरे समुद्र में कुछ वाला पार्ट अगर को लाल रंग का हो जाए तो उसे आप कहते हो रेड टाइड्स की फॉर्मेशन हो गई है। इट इज कॉज्ड बाय द गाइनोलेक्स व्हिच इज द काइंड ऑफ अ डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि ये क्या होता है? प्रोटिस्टा होता है। तो इट इज प्रोटिस्टा, इट इज बैक्टीरिया। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ प्रोटिस्टा। तो आप इन वाले पार्ट्स को नोट डाउन कीजिए एंड देन टेक 5 मिनट्स एंड गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस एंड शेयर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। क्वेश्चन को देखिए। यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स, पॉज कीजिए एंड देन विल डिस्कस द आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग चूज द करेक्ट मैच। गानुलेक्स जो है रेड सी की फॉर्मेशन करता है, यूग्लिना जो है क्लोरोफिल ए एंड सी, डेस्मिड्स जो है वो क्राइजोफाइट्स होते हैं और जिम्नोडियम जो होता है दिस इज हैविंग द हेमीसेलुलोजिक प्लेट्स। सोचो कौन सा करेक्टली मैच है? देखें, देखो गानुलेक्स जो है इट इज नॉट फॉर्मिंग द रेड सी बिकॉज इट फॉर्म्स द रेड टाइट्स, डिफरेंस है। यूग्लिना जो है इसके पास क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, नो। यूग्लिनोइड्स जो है वो हायर प्लांट्स की तरह लिंक फॉर्म कर रहे हैं, दे विल बी हैविंग क्लोरोफिल ए एंड बी, नॉट सी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। जिम्नोडियम जिम्नोडियम जो है ना ये एक तरह का आपका प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आता है ना, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डाइनोफ्लैजिलेट्स। उसमें एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो, डाइनो फ्लैजिलेट है एक तरह का, और उसके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स पे क्या होती है? सेलुलोजिक स्टिफ वॉल होती है, हेमी सेलुलोजिक नहीं होती है। तो हेमी सेलुलोजिक काट दो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं डेस्मिड्स किसके पार्ट है? क्राइसोफाइट्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डेस्मियम्स और डायटम्स। डेस्मिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी, तो गोल्डन एल्गी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस नाम ध्यान रखना है बिकॉज नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ भी है, 2013 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला सवाल है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इज शोन बाय। कौन है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म? डाय मतलब दो, न्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियस किसके पास पाए जाते हैं? तो आई थिंक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कह रहा है स्लाइम मोल्ड्स इन द डिवीजन मिक्सोमाइकोटा या फिर मिक्सो अमीबा जो है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। मिक्सो अमीबा और श्वान सेल्स, दो तरह की सेल्स हमने देखी थी स्लाइम मोल्ड्स में। बताओ स्यूडोप्लाज्मोडिया या फिर स्पोर्स दैट डेवलप्स फ्रॉम फ्री लिविंग अमीबॉइड सेल्स, या स्पोर्स दैट डेवलप फ्रॉम द फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, या फिर फीडिंग स्टेज होती है उसकी स्लाइम मोल्ड्स की। सोचो, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, जस्ट नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन, चाहो तो आप देख भी सकते हो। शॉर्न सेल्स फ्लैजिलेटेड है और ये कैसी है? मिक्सो अमीबा जो है ये नॉन फ्लैजिलेटेड है जो कि एक फ्री लिविंग है अमीबॉइड की तरह, सूडोपोडिया की मदद से मूव करने वाला है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, ठीक है। स्पोर्स दैट डेवलप फ्रॉम इनटू फ्री लिविंग अमीबॉइड सेल्स, ठीक है। तो एक स्पोर था, ये स्पोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? आपके दो ऐसी सेल्स जिसके पास फ्लैजिला नहीं है और ये मिलके आपके जाइगोट बना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन द प्रोटिस्टा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? सोचो और बताओ। देखें 30 सेकेंड्स, वेट, पॉज, डूइंग द क्वेश्चन। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन द प्रोटिस्टा आर फ्लैजिला, सीलिया, सूडोपोडिया, ये सभी के सभी होते हैं ना, बिकॉज खुद प्रोटिस्टा ही बहुत तरह के होते हैं, है ना। आपके पास देखा है कि सीलिएटेड भी हैं, प्रोटोजोन भी हैं, है ना, और आपने देखा था अमीबॉइड भी है, एंट अमीबा, है ना, ट्रिपैनोजोमा, सब देख लिया हमने, ठीक है। सब प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट, डू द क्वेश्चन, देखें आंसर। सीलिया जेल इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं था, उसको आप मेंशन कर लीजिए। जो आपके डायटम्स हैं, डायटम्स की फॉर्मेशन किस किस में होती है? आप जानते हैं फिल्ट्रेशन में, है ना, आप जानते हैं कि साउंड प्रूफ रूम्स फॉर्मेशन में, सिरप में, टूथपेस्ट में, पेंट्स फॉर्मेशन, इन सब में इस्तेमाल होता है। तो साथ में एक जेल, सिलिका जेल की फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है? डायटम्स हेल्प करते हैं। वैसे आप कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, गैस कर सकते हो। हर क्वेश्चन में ये नहीं कि लॉजिक लगाना पड़े, कॉमन सेंस भी है। आपको पता है सिलिका की लेयर किसके पास थी? डायटम्स के पास। तो यही है जो सिलिका जेल बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं, है ना। चलिए अगले पे आते हैं, कह रहे थे डायटम्स डू नॉट इजिली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गी, द रीजन बिहाइंड इट। तो डायटम्स क्यों इतना जल्दी डिके नहीं हो जाते हैं, डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं? तो आई थिंक क्वेश्चन आपने देखा होगा, अटेम्प्ट किया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि इनके पास सिलिका की लेयर होती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे फॉर्म्स द डायटोमिशियस अर्थ, जो कि एक इनडिस्ट्रक्टेबल डायटम्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डायनोफ्लाइलेट्स जो हैं दे आर मोस्टली मैराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल या सैप्रोट्रॉप्स। तो तीनों कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताया था। यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, देन आई टेल यू द आंसर। ठीक है, तो पहले डेस्मिट्स या क्राइसोफाइट्स, दूसरे ये डायटम्स ले लो इनको, डायटम्स, दूसरे डायनोफ्लैजिलेट्स और तीसरे यूग्लिनॉइड्स। ये कैसे हैं? फ्रेश वाटर प्लस मैराइन, ये सिर्फ मैराइन, ये सिर्फ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो यू कैन से दे आर डायनोफ्लैजिलेट्स आर ओनली मैराइन, ठीक है। नेक्स्ट, रेड टाइड्स जो होती हैं ये कोस्टल वाटर डेवलप्स टू द सुपर अबंडेंस। किसकी ज्यादा अबंडेंस, किसके रैपिड डिवीजन की वजह से ये रेड टाइड्स की फॉर्मेशन होती है? तो जस्ट अभी वी हैव डिस्कस्ड, है ना। देखिए आंसर, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से क्या होते हैं? रेड टाइड्स की फॉर्मेशन होती है। अगला सवाल कह रहा है यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन फ्रेश रनिंग वाटर, इन फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर, इन मैराइन एनवायरमेंट, इन बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं दोनों ही जगह पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि दे आर एक्चुअली फाउंड, अच्छा यूग्लिनॉइड्स आर ओनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर, और फ्रेश में भी कैसा? स्टैग्नेंट, रुके हुए पानी में पाए जाएंगे ये। कैसे पानी में? रुके हुए पानी में। तो मैंने वहां पे लिखा तो था जरूर क्या? फ्रेश वाटर, लेकिन फ्रेश में भी कैसा? स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आप ऐड भी कर सकते हो कि इट इज नथिंग बट फ्रेश तो है लेकिन स्टैग्नेंट, फ्रेश तो है मगर स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म होता है ना, उसका स्लाइमी सा मास होता है ना। विद द न्यूक्लियस फॉर्म्स द बॉडी स्लाइम मोल्ड्स, इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम कहते हैं उसको, या मिक्सोअमीबा कहते हो, या फिर इसे आप स्पोरोसाइट्स या फिर पेरी प्लाज्मोडियम कहते हो। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस दिस, है ना। इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। फाइन, सारे क्वेश्चंस किए हमने। बस आपको ध्यान रखना है कि यार जो बातें हम कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि यार ये मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है, मैंने सुनी ही नहीं है, या मुझे याद नहीं रहेगी, इतना फील हमें आ जाता है ना। तो उस टाइम पे उन चीजों को अलग से स्टिकॉन्स पे लेके रखो, परचेज स्टिकॉन, स्टोगॉन पे उन बातों को लिखते हुए चलो साथ साथ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं जो कि है विच वन इज करेक्ट अबाउट द ट्रिपैनोसोमा। कौन सा सही है ट्रिपैनोसोमा के बारे में? तो आप जानते हैं कि देखिए आंसर, ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, तो फ्लैजिला भी प्रेजेंट है इसके पास, बिल्कुल सही है। पैरासिटिक है, बिल्कुल सही है। कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। इनमें से कौन एक स्लाइम मोल्ड है? सोचो और बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फाइजेरम जो है, फाइजेरम इज अ प्रोटोजोअन। इसको एड ऑन कर लेना वहां पे, इट इज एन एग्जांपल हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मतलब लाइक प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। बाकी आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थायोबैसिलस क्या एक बैक्टीरिया है, एनाबेना क्या एक बैक्टीरिया है, राइजोपस भी क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल वी हैव डिस्कस्ड। तो अकेला क्या बचता है आपका? फाइजेरम, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। आई होप ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, थ्योरी वाला पार्ट भी हमने पूरा पढ़ लिया है, एंड शेयर वी कंप्लीट दिस प्रोटिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके किसके बारे में? फंगस के बारे में। तो आई होप कि ये सारा वाला पार्ट आपने रिवाइड मतलब देख लिया होगा, है ना। तो दिस इज ऑल वी हैव टॉक अबाउट द प्रोटिस्टा, ठीक है। दिस इज ऑल वी हैव टॉक अबाउट प्रोटिस्टा, ओके। सो शेयर आई एंड दिस सेशन, और हम मिलेंगे हमारी अगली वाली मुलाकात में विथ समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग, वेरी मच न्यू फॉर यू, जहां हम बात करेंगे फंगस के बारे में और कुछ छोटे मोटे टॉपिक जैसे लाइकेंस क्या होते हैं और आपके माइकोराइजा क्या है, वायरॉइड्स क्या हैं, इनके बारे में जिक्र होगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.